हाँ जी बच्चों, माय नेम इज़ मनीष एंड वेलकम टू बॉन्जाई एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। सर्कल चैप्टर चल रहा है, थ्योरम सारी करा दी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्व हो गई है। नाउ एग्जाम्पल बची हैं 3 और ये तीनों एग्जाम में बहुत बार मिली हैं, तो ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो पहली टर्म ही हमारे पास क्या आ गई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो हमें पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल और दूसरा सर्कल। तो ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ गए। क्या प्रूव करना है, कॉर्ड कहाँ पे है, ऑफ द लार्जर सर्कल। अब लार्जर सर्कल के ऊपर तो इनफाइनाइट मैनी कॉर्ड्स बन सकती हैं इस तरह से, बट वो नहीं चाहिए होंगी, कुछ ना कुछ तो प्रिसाइजली गिवन होगा। हाँ जी, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो ऐसी कॉर्ड बनानी है जो बड़े कॉर्ड की, तो बड़े सर्कल की कॉर्ड है, वो छोटे सर्कल को टच कर रही है। ये बन गई जी, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम ले लेते हैं P। सो AB इज द कॉर्ड ऑफ द आउटर बिगर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P। तो हमें प्रूव क्या करना है, दैट कॉर्ड इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कॉर्ड का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल को टच करने का P है, तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। कॉर्ड को बाइसेक्ट कौन करता है बच्चों, आपको याद होना चाहिए, क्लास 9 में हमने थ्योरम की थी, मैंने आपको थ्योरम्स रिवाइज भी कराई थी। कॉर्ड को बाइसेक्ट करने का सबसे सरल तरीका क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर ये एंगल आप 90 डिग्री का प्रूव कर दें, इसको परपेंडिकुलर प्रूव कर दें, तो आपकी कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। बस इतना ही काम है, और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए करते हैं इसको। अब इसको करने के लिए कोई ज़्यादा साइंस नहीं है। अगर ए बी एक कॉर्ड है, छोटे सर्कल को अगर आप नोटिस करेंगे तो ए बी स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है, और टेंजेंट को कैसे यूज करेंगे, जब तक हम उसको सेंटर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। ये आ गया, तो ज्वाइन ओपी कर दिया। ओपी इज द रेडियस विच इज कॉन्टेक्टेड विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ए बी। तो रेडियस क्या होती है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो आपको एक टाइम पे इसको टेंजेंट देखना है और एक टाइम पे इसको कॉर्ड देखना है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो छोटे सर्कल ने अपना काम कर दिया। अब बड़ा सर्कल क्या कहता है कि ये भी कॉर्ड है, आप छोटे सर्कल को भूल जाओ। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एंड दैट्स ऑल। बस इतना ही करना है, इसमें कोई ज़्यादा डिलाइटफुल काम नहीं है। चलिए करते हैं इसको प्रूव। तो गिवन 2 concentric circles, AB is chord of outer circle, touches the inner circle at P. To prove AB is bisected at P। ठीक है जी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए बी जो है वो पी पे बाइसेक्ट हो रही है। अब बाइसेक्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए, छोटे सर्कल की सेंटर और उसकी रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन का स्टेप आपको देना पड़ेगा, ज्वाइन ओपी। अब हम करते हैं इसको प्रूफ। सो मैं यहाँ पे जितने भी आपके बोर्ड के एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में आपने आंसर लिखना है, उसके लिए जो भी लॉजिकल स्टेटमेंट चाहिए मैं सारी लिख के दे रहा हूँ आपको। ओके, एज इट इज आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर वी कैन से OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अब हम कॉर्ड नहीं देख रहे, अब हम सिर्फ सर्कल की टेंजेंट देख रहे हैं, छोटे सर्कल की। अब हम कॉर्ड को देखेंगे। ऑल्सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, वो क्या है, कॉर्ड, एंड वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर
ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल क्या करती है बच्चों, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारा सवाल हो चुका है बच्चों, देयरफॉर AB इज बाइसेक्टेड एट P, हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही काम था। तो सवाल को समझने की कैपेसिटी हमें आनी चाहिए। जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे अपने आप ही बात बनती जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये इसको लिखते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और कई बार एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स होती हैं। उनमें ये थ्योरम आप यूज़ तो नहीं कर सकते, बट इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो वहाँ पे आपको डायग्राम दे रखी है, बट वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो सोल्यूशन का पार्ट है। तो प्लीज़ डायग्राम आपको खुद बनानी है। तो टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो पहले एक सर्कल बनाते हैं बच्चों, एक बनाते हैं सुंदर सा सर्कल। सर्कल के ऊपर बनानी है हमें दो टेंजेंट्स। चलिए टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया और यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स। क्या बनाना है हमें, टेंजेंट्स बनानी है। ओके, दो टेंजेंट्स बना दी, देखने में ठीक ठाक ही लग रही हैं, बट हमारा काम चल जाएगा इससे। ओके, हाँ जी। तो TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। TP and TQ are two tangents. Okay, to a circle with center O। तो यहाँ पे सेंटर O होगा कहीं पे। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T प्रूव दैट PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ। O ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा। ये एंगल इस एंगल का ट्वाइस है। ऐसी ही आपको डायग्राम बहुत बार मिलेगी बच्चों। ऑब्जर्वेशन बनानी सीखो। ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक थ्योरम है, ये रिजल्ट है एक। ये हर जगह ट्रू है जहां पे इस तरह की डायग्राम बनी होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान से ऑब्जर्वेशंस बनानी है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस एंगल को इस एंगल के साथ लिंक करना है। एंगल कितनी दूर दूर है, कैसे लिंक होंगे जरा देखते हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये एंगल इस एंगल के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ सकता, बट अगर आप लॉजिकली देखेंगे ये एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ट्राइंगल TPQ के तीनों एंगल आपस में कनेक्टेड हैं 180 डिग्री से। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल को मैं इस एंगल के साथ जोड़ सकता हूं, इस एंगल को इस एंगल के साथ जोड़ सकता हूं ट्राइंगल की हेल्प से, पहली बात। दूसरी, मुझे इस एंगल को T के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे ये जो एंगल आपको दिख रहा है x और यहाँ पे जो एंगल x दिख रहा है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि TP और TQ टेंजेंट्स हैं और टेंजेंट्स आर इक्वल। तो ये जो ट्राइंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की लेंथ के साथ, ये ट्राइंगल हमेशा ही आइसोसेलेस तो होता ही है, श्योर है। तो इसका मतलब ये दोनों मिलके ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये इक्वल होने की वजह से आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो ये एंगल मैं किसके साथ लिंक करूंगा, x के साथ, और इस एंगल को भी किसके साथ लिंक करूंगा, x के साथ। जब दोनों x के साथ कनेक्ट होंगे, x को हटा देंगे बीच में से और ये दोनों एंगल आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए ना, मैं करके दिखाता हूं आपको, आई होप मैं आपको समझा पाऊंगा।
तो सीधा ही इसको प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, कुछ खास गिवन नहीं है यहाँ पे। तो पहले इसको आइसोसेलेस प्रूफ करो। सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट्स इक्वल है तो देयरफॉर वी कैन से TP इक्वल्स टू TQ, देयरफॉर इन ट्राइंगल TPQ, अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उसके एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, या आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल भी आप बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं एंगल TPQ इक्वल्स टू एंगल TQP इक्वल्स टू x। ठीक है जी, TPQ एंड TQP इक्वल्स टू x, इसका रीजन वो हमें लिखना पड़ेगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रीजन हमने यहां पे दे दिया। तो ये दोनों एंगल मैंने x x बना दिए। अब हम इस एंगल को x तक कैसे लेके जाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इन ट्राइंगल TPQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एब्रीविएशन एग्जाम में नहीं चलेगी, तो एंगल PTQ प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब आई कैन राइट इट आउट, सही है जी, इसको मैं ले लेता हूं 1। तो इसका मतलब PTQ का x के साथ हमने रिलेशनशिप बाउंड कर दिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मोर ओवर अब ये छोटा एंगल देखना है, छोटे एंगल का x के साथ क्या रिलेशन है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं बच्चों, यहां पे इसको सारे को यहां से मैं हटा दूं तो ये एक रेडियस है, और रेडियस ये TP टेंजेंट है, इसका मतलब ये यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमारी थ्योरम क्या लगेगी यहां पे, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो देयरफॉर वी कैन राइट इट डाउन OPQ प्लस एंगल, या इसको पहले पूरा एंगल लिखते हैं, एंगल OPT, एंगल OPT इक्वल्स टू 90। अब OPT पूरा एंगल है, ये दो एंगल से मिलके बना है, कौन कौन से, एंगल OPQ प्लस x इक्वल्स टू 90। ठीक है जी, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। इसका मतलब PTQ को भी हमने x के साथ कनेक्ट कर दिया एंड OPQ को भी मैंने x के साथ कनेक्ट कर दिया। बट यहाँ पे मुझे x नहीं चाहिए और x के साथ यहाँ पे 2x है, तो मुझे यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा। कैसे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो OPQ है यहाँ पर, नोटिस करो, अगर यहाँ पे OPQ है तो 2 प्रूव में क्या है, OPQ के साथ क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो ये भी हमें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भाई 2 मल्टीप्लाई कर लो। तो जहाँ पे OPQ दिखा हमने उसके साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँगा 2 OPQ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँगा 2x, और 90 से 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 180। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस बन गई। अब दोनों इक्वेशंस में 2 प्रूव में हमें कोई 180 डिग्री नहीं चाहिए, कोई 360 नहीं चाहिए, तो इसलिए ऐड तो इनको करेंगे नहीं। अगर ऐड नहीं करेंगे दूसरी ऑप्शन क्या बचती है हमारे पास, फिर इनको हमें करना होगा इक्वेट। तो हम करते हैं फ्रॉम यूजिंग 1 एंड 2। 1 की लेफ्ट हैंड साइड कितनी है बच्चों, PTQ प्लस 2x, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 2 टाइम्स OPQ प्लस 2x। 2x कट गए एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, फाइनली वी आर लेफ्ट विद एंगल PTQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी साइंस, मैथ्स में मज़ा ही मज़ा है। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 टेक्स्ट बुक का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आता है और बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको किसी ना किसी से सर्टन वे से आपको टाइम लेके समझाऊं ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, वो आपको पता ही है। तो यहाँ पे करना क्या है जी, पी क्यू इज़ अ कॉर्ड, पी क्यू इज़ द कॉर्ड ऑफ सर्कल जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। और उसके बाद रेडियस सर्कल की 5 है, वो भी यहाँ पे मार्क्ड है। टेंजेंट्स फ्रॉम एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, तो टेंजेंट्स भी ये दोनों बनी हुई हैं। और हमें क्या चाहिए, टी पी की लेंथ चाहिए, मतलब लॉजिकली हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, ये लेंथ चाहिए। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में बच्चों काफ़ी सारा काम करके दिखाना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर के साथ कनेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना होगा, पहले जो मेन आधार है क्वेश्चन का वो है ये एंगल। इस एंगल को आपको 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। अगर ये 90 प्रूव आप नहीं कर पाए तो ये क्वेश्चन आपके कंट्रोल से बाहर है, फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो 90 प्रूव करना है। 90 प्रूव करने के लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। सबसे ईजीएस्ट वे है वो यही बनती है कि अगर किसी ट्राइंगल में जो आइसोसेलेस है, ध्यान से सुनिएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों आइसोसेलेस ले रहा हूँ, क्योंकि टी पी क्यू, अगर आप ये ट्राइंगल देखेंगे टी पी क्यू, यहाँ पे टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल। तो ट्राइंगल टी पी क्यू एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है जी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको आपने बोल दिया एंगल बाइसेक्टर, जिसको आपने क्या बोल दिया, एंगल बाइसेक्टर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की खास बात है कि उसकी एंगल बाइसेक्टर अगर आप इक्वल साइड्स के वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं, क्या क्या, एंगल बाइसेक्टर, दूसरी मीडियन जो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रही है, और तीसरी ऑल्टीट्यूड। ये तीनों की तीनों सेम लाइंस होती हैं, दे कोइंसाइड ईच अदर। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दी, या आपने प्रूव कर दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो गई इसका मतलब ये उसके बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये रिजल्ट हम सीधा यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला कि हमें ये 90 प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो इसका मतलब ये जो टी आर है, टी आर इज गोइंग टू बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल टी पी क्यू। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये बेस के ऊपर जाके परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब टी आर परपेंडिकुलर टू आर क्यू हम ले सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि पहले बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो, फिर छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो, फिर और कॉन्ग्रुएंसी से एंगल्स को इक्वल प्रूव करके 90 डिग्री प्रूव करो। ये थोड़ा लेंथी मेथड है, मैं आपको शॉर्टेस्ट मेथड दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जो ज्वाइन करने वाला था उसको हमने ज्वाइन कर लिया। तो हमें 1 इक्वल टू 2 प्रूव करना है। तो आप देखिए बड़े ट्राइंगल्स नोटिस करिए जहाँ पे 1 इक्वल टू 2 आ सकता है। ट्राइंगल टी पी ओ एंड ट्राइंगल टी क्यू ओ पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्राइंगल टी पी ओ एंड ट्राइंगल टी क्यू ओ, टी पी इक्वल्स टू टी क्यू, टेंजेंट्स, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से पूरा लिख लेना है। उसके बाद ओ टी इक्वल्स टू ओ टी, ये हमारे पास है कॉमन। और तीसरी आ गई जी ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, तो ये इक्वल आ गई। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्राइंगल टी पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी क्यू ओ बाई यूजिंग एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ट्राइंगल हमने कर दिए कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंसी से हमें मिल जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 सी पी सी टी। तो जैसे ही हमारे पास 1 इक्वल टू 2 आया, हम यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, देयरफॉर टी आर is angle bisector of triangle TPQ, therefore it is
परपेंडिकुलर टू द बेस, कौन सा बेस, पी क्यू, विच इंप्लाइज दैट टी आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। क्योंकि ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन तीनों सेम होती हैं, हमने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर प्रूव कर दी, इसका मतलब मैं इसको मीडियन भी बोल सकता हूँ और इसको ऑल्टीट्यूड भी बोल सकता हूँ। तो मैंने ये 90 डिग्री प्रूव कर दिया बच्चों। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा जो हम इस तरह से लेकर आएंगे। 90 प्रूव हो गया जी, चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं। अगर ये 90 है तो दूसरी तरफ भी 90 होगा, परपेंडिकुलर है, दोनों तरफ होगी। यहाँ पे देखिए, अब ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये O से परपेंडिकुलर कॉर्ड PQ को बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब ये 4 होगी और ये लेंथ भी 4 होगी। गॉट इट। अब इस ट्राइंगल में एक 5 है, एक 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये साइड OR आपके पास 3 आ जाएगी। पहले इतना काम करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बच्चों देखिए, काफी सारी चीजें हैं एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा टाइम लगाना ही पड़ेगा। ऑल्सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल bisects the chord, therefore we can say PR equals to RQ equals to half PQ, half into 8, 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हमारे पास 4 सेंटीमीटर प्रूव हो गई। अब ये 4 हैं, ये 5 हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें OR3 दिखानी पड़ेगी। तो यहीं पे लिख देते हैं, इन ट्राइंगल PRO, ये सारी हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी बार बार, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इन ट्राइंगल PRO बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट OR स्क्वायर इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूज कौन सी है बच्चों यहाँ पे 90 के ऑपोजिट, OP का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, तो OR स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये आएगा 9, तो OR आपके पास आ गई 3। तो OR हमने 3 यहां पर निकाल ली, हमारा काम काफी हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की तरफ। अब देखिए ना, यहां पर अगर आप देखेंगे पूरी T से लेके O तक की लेंथ कितनी है हमें पता नहीं है, T से लेके O तक की लेंथ, तो OR3 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस लेंथ को मैं मान रहा हूं X। T से लेके R तक लेंथ को मैंने X माना, R से लेके O तक 3 है, तो मैं यहां पे क्या इंप्लाई करने जा रहा हूं कि जो TO है वो X+3 बनेगी और जो TR है वो सिर्फ X होगी। ठीक है, अभी काफी काम पड़ा है इसमें, क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं बनेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ पे X+3 आ गया, ये X है, तो यहाँ पे करना क्या होगा, मैं आपको ओवरव्यू दोबारा बताता हूँ। आपको क्या करना है, 2 ट्राइंगल लेने हैं। एक लेना है ट्राइंगल TPR, इसमें आपको TP स्क्वायर की एक इक्वेशन बनानी है पाइथागोरस थ्योरम लगा के, 90 डिग्री ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया। और दूसरा ट्राइंगल आपको लेना है ट्राइंगल TPO, इसमें भी आपको TP स्क्वायर की एक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। 2 ट्राइंगल TPR एंड TPO, दोनों ट्राइंगल्स में TP स्क्वायर की इक्वेशन बनानी है, फिर आपके पास X आएगा, फिर TP आएगी। चलिए मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। 2 ट्राइंगल लेके करना है, कौन कौन सा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ओके, इन ट्राइंगल TPR कैसे आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम TP स्क्वायर, क्योंकि 90 के ऑपोजिट साइड है तो हाइपोटेन्यूज है, तो आप लिखेंगे TP स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर, PR स्क्वायर के बाद TR स्क्वायर। सही,
TP स्क्वायर इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। TP स्क्वायर को TP स्क्वायर रहने दो। PR कितनी है बच्चों? PR हमने अभी 4 निकाली है और TR कितनी है? ये हमने x सेलेक्ट करी है, x स्क्वायर। तो TP स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस x स्क्वायर। ये मेरे पास एक सिचुएशन आ गई थी। पहली इक्वेशन मैंने बना ली TP स्क्वायर की। अब मुझे बड़े ट्राइंगल में जाना है TPO में। यहीं पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इन ट्राइंगल TPO ये एंगल 90 डिग्री है बच्चों, इसको यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव कर लेना आप। थ्योरम साथ में अप्लाई कर देना यहाँ पे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री मैंने मान लिया। आप लिख देना इसको साइड पे। तो TPO में हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सी है? पूरी TO है, तो मुझे TP स्क्वायर चाहिए। तो TP स्क्वायर कैसी आएगी बच्चों? TO का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है TPO, TP स्क्वायर चाहिए, TO स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से OP का स्क्वायर हमने माइनस कर दिया। तो TP स्क्वायर, TO कितनी है बच्चों? ये x थी और ये 3 है, तो हमने कितना माना था यहाँ पे? x प्लस 3, x प्लस 3 का स्क्वायर। और OP कितनी है बच्चों? OP है 5 का स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन जो हैं यही हमारी जान बचाएंगी। अब हमारे पास स्पेस ही स्पेस है, क्योंकि डायग्राम की अब ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो ये इक्वेशन हम लेते हैं 1, ये इक्वेशन लेते हैं 2। अब हमें यहाँ पे खेलना है मज़े से इसके साथ। चलिए बच्चों, तो फ्रॉम, यहाँ से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, फ्रॉम 1 and 2 what we could write 16 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी होगी। चलिए आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या बनेगा? 16 प्लस एक्स स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 25। अगर आप ये इक्वेशंस तक पहुँच के उसके बाद तो अलजेब्रा ही है। ज्योमेट्री का काम इक्वेशन तक है। x स्क्वायर कट गए, व्हाट वी आर लेफ्ट विद 16 इक्वल्स टू 9 प्लस 6x माइनस 25। 6x को सिंप्लीफाई करते हैं, 6x आएगा यहाँ पे 16 और ये आएगा माइनस 16, उधर आके प्लस 16, तो x कम्स आउट टू बी 32/6, x कम्स आउट टू बी 16/3। x की वैल्यू आ गई जी, x की वैल्यू आ गई तो आपके पास TP भी आ गया। TP में चाहे आप 1 में डालें चाहे आप 2 में डालें, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लें। मैं 1 में ही पुट कर देता हूँ इसको। तो TP स्क्वायर को 1 में पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पुट x इक्वल्स टू इन x इक्वल्स टू 16/3 इन 1। तो 1 क्या था? TP स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। TP स्क्वायर 16 प्लस 16/3 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू पुट कर दी बच्चों। x की वैल्यू जैसे ही पुट करी तो हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 256/9। तो TP स्क्वायर इक्वल्स टू 16, LCM लेंगे 144 प्लस 256/9। चलिए TP स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे 400/9, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 400/9 20/3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो वीडियो को पॉज करिए, एनालाइज करिए, जहाँ जहाँ मैंने एम्फेसाइज किया है उसके ऊपर अच्छी तरह से नोट्स बनाइए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मतलब स्टेजेस को, क्वेश्चन को 3-4 स्टेजेस में डिवाइड करिए और हर एक स्टेज को समझने की कोशिश करिए कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो 4 स्टेजेस में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। तो इसमें हमने थ्योरम्स भी अप्लाई करी हैं, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम भी लगाई है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी यूज़ हुई है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ लगी हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी मेहनत मांगता है, मन से काम करिए। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, बट 2-3 बार एफर्ट मारेंगे तो ज़ाया नहीं जाएंगे। टिल देन आप विश यू ऑल द बेस्ट। NCERT कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके साथ लेके आऊँगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बने रहिए, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ hit the like button, subscribe to my channel and share it with your friends. Goodbye.